हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम बीए सेकेंड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के जो 26/5/2025 को पेपर हुआ था उसका 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को नाम दिया गया था। एनईपी जो 2020 आया है उसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन पहला है प्रिपरेटरी स्तर, दूसरा है फाउंडेशन स्तर, तीसरा है नर्सरी स्तर और चौथा है आंगनवाड़ी। तो एनईपी 2020 में जो पूर्व प्राथमिक, इसको 4 भागों में बांटा गया है। जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा को नाम दिया गया था फाउंडेशन स्तर। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? जो एनईपी 2020 आया है इसमें किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन पहला है डीएलएड को, दूसरा ऑप्शन है बीएड को, तीसरा है एमफिल को, चौथा इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो पाठ्यक्रम को समाप्त किया गया है उसका नाम है एमफिल। एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस कक्षा से कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा? कौशल विकास पाठ्यक्रम किस कक्षा से शुरू किया जाएगा? ऑप्शन पहला है कक्षा 5 से, कक्षा 5 से, दूसरा ऑप्शन है कक्षा 6 से, तीसरा है कक्षा 8 से और चौथा है कक्षा 11 से। तो कौशल विकास पाठ्यक्रम की जो शुरुआत होगी एनईपी 2020 के तहत कक्षा 6 से होगी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की जाती है, किसके तहत तैयार की जाती है? ऑप्शन पहले एनसीईआरटी द्वारा, दूसरा है सीबीएसई द्वारा, तीसरा है यूजीसी द्वारा और चौथा है एनसीटीई के द्वारा। तो स्कूली शिक्षा का जो पाठ्यचर्या का रूपरेखा तैयार किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा की मुख्य समस्या क्या है? जो माध्यमिक शिक्षा है सेकेंडरी एजुकेशन उसकी मुख्य समस्या क्या है? ऑप्शन पहला अनुपयोगी पाठ्यक्रम, दूसरा अनुशासनहीनता की समस्या, तीसरा ऑप्शन है उद्देश्य विहीनता, चौथा उपरोक्त सभी। तो माध्यमिक शिक्षा की जो मुख्य समस्या तीनों है, अनुपयोगी पाठ्यक्रम भी है, अनुशासनहीनता की समस्या उसमें पाई जाती है और तीसरा उद्देश्य विहीनता। इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा की समस्या है, जो प्राथमिक शिक्षा 1 to 5 इसकी समस्या क्या क्या है? ऑप्शन पहला भाषा की समस्या, दूसरा है प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, तीसरा है आर्थिक समस्या, चौथा उपरोक्त सभी। इसका भी राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। प्राथमिक शिक्षा की समस्या तीनों है, भाषा की समस्या, प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव होता है, यहाँ आर्थिक समस्या भी होती है। इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन क्या है? जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें अवरोधन, अपव्यय तथा अवरोधन होता है। तो अवरोधन से क्या तात्पर्य? ऑप्शन पहला, एक ही कक्षा में बार बार फेल होना, दूसरा है बार बार शिक्षण संस्थान बदलना, तीसरा है पढ़ाई बीच में छोड़ देना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक शिक्षा में जो अवरोधन है एक ही कक्षा में बार बार फेल होना होता है। अपव्यय होता है, पढ़ाई बीच से ही छोड़कर जो बच्चा चला जाता है उसे अपव्यय कहते हैं। यहाँ अवरोधन पूछ रहे हैं। अवरोधन का मतलब एक ही कक्षा में बार बार फेल होना, एक से अधिक वर्षों तक रोका जाना ही क्या कहलाता है? अवरोधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है, बालक की जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्रारंभ कहाँ से होती है, कौन सी अवस्था से? ऑप्शन पहला है शैशवावस्था से, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था से, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक शिक्षा का जो प्रारंभ होता है वो बाल्यावस्था से होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? आधुनिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन पहला है फ्रोबेल को, दूसरा है मॉन्टेसरी को, तीसरा है गीजू भाई को, चौथा है रूसो को। आधुनिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता जो माना जाता है फ्रोबेल को माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ईसीसीई संबंधित है, ईसीसीई किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला है बालिका शिक्षा से, दूसरा है प्राथमिक शिक्षा से, तीसरा है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से, चौथा अनौपचारिक शिक्षा से। तो ईसीसीई का संबंध जो है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है,
पूर्व प्राथमिक शिक्षा में किस भाषा में अधिगम सामग्री की आवश्यकता होती है? ऑप्शन पहला है मातृभाषा, दूसरा अंग्रेजी भाषा, तीसरा है राज्य भाषा और चौथा है राष्ट्रीय भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? मातृभाषा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के बुनियादी शिक्षा योजना का प्रतिपादन किया गया। गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा है उस योजना का प्रतिपादन कब किया गया था? कौन से सन में किया गया था? ऑप्शन पहला सन 1935 में, दूसरा सन 1936 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1937 में और चौथा ऑप्शन है सन 1938 में। तो गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा है उसका प्रतिपादन जो किया गया था सन 1937 में किया गया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्धा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो वर्धा योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन पहला अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, दूसरा है गतिविधि आधारित शिक्षा पर बल, तीसरा है शिल्प कार्य के द्वारा आत्मनिर्भरता, चौथा है प्रमुख सभी। वर्धा योजना का जो मुख्य उद्देश्य तीनों था, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा भी था, गतिविधि आधारित शिक्षा पर बल भी था और शिल्प कार्य के द्वारा आत्मनिर्भरता पर भी गांधी जी ने बल दिया था। इसका जो राइट आंसर है वो चौथा ऑप्शन होगा, वो उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा में सुधार हेतु सर्वप्रथम किस आयोग का गठन किया गया था? हमारा भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद जो पहला आयोग बना था वो कौन सा बना था उच्च शिक्षा में सुधार हेतु? ऑप्शन पहला कोठारी आयोग, दूसरा ऑप्शन है हंटर आयोग, तीसरा है राधा कृष्णन आयोग और चौथा ऑप्शन है वुड डिस्पैच। तो स्वतंत्र हमारा भारत जो स्वतंत्र हुआ था सन 1947 में हुआ था और पहला जो आयोग बना था भारत जब स्वतंत्र होने के बाद सन 1948-49 में राधा कृष्णन आयोग, जो उच्च शिक्षा में सुधार के लिए इसका मेन उद्देश्य क्या था? उच्च शिक्षा में सुधार लाना। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, राधा कृष्णन आयोग। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 का अध्यक्ष कौन था? वही जो भी जिसे राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं उसी का दूसरा नाम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन पहला है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राधा कृष्णन, तीसरा है DS कोठारी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राधा कृष्णन इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राधा कृष्णन थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास के नाम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास के नाम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था राधा कृष्णन आयोग द्वारा, पहला ऑप्शन है, दूसरा है कोठारी आयोग द्वारा, तीसरा है मुदालियर आयोग द्वारा और चौथा है हंटर आयोग द्वारा। शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास के नाम से जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था वो कोठारी आयोग के द्वारा किया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय विद्यालय की सिफारिश की थी। बहुउद्देशीय विद्यालय की सिफारिश किसने किया था? ऑप्शन पहला माध्यमिक शिक्षा आयोग, दूसरा है हंटर आयोग, तीसरा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और चौथा है सैडलर आयोग। बहुउद्देशीय विद्यालय की सिफारिश जो की थी वो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनतांत्रिक नागरिकता के विकास को शिक्षा का उद्देश्य कहा। किसने कहा था कि भारत में जो जनतांत्रिक नागरिकता के विकास को शिक्षा का उद्देश्य किसने कहा था? ऑप्शन पहला हंटर कमीशन ने, दूसरा है सैडलर कमीशन ने, तीसरा है मुदालियर कमीशन ने, चौथा है संस्कृत कमीशन ने। इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, मुदालियर कमीशन ने। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत सरकार द्वारा शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य दस्तावेज जारी किया गया था कौन से सन में? ऑप्शन पहला 1985 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1986 में, तीसरा है सन 1987 में और चौथा है सन 1988 में। भारत सरकार द्वारा जो शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य दस्तावेज जारी किया गया था दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई थी 1986 में। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गति निर्धारक विद्यालय की स्थापना पर बल दिया गया था। गति निर्धारक विद्यालय की स्थापना पर बल दिया गया था। ऑप्शन पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, तीसरा ऑप्शन है राधा कृष्णन आयोग और चौथा हंटर आयोग। इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई थी 1986 के द्वारा। अगला है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम है। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम था वो किसके लिए था? ऑप्शन पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा के लिए,
तीसरा है माध्यमिक शिक्षा के लिए और चौथा है उच्च शिक्षा के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम जो था वो प्राथमिक शिक्षा के लिए था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था। ऑप्शन पहला 1 अप्रैल सन 2010 को, दूसरा 1 मई 2010 को, तीसरा ऑप्शन 1 जून 2010 को और चौथा ऑप्शन 1 जुलाई 2010 को। 1 अप्रैल सन 2010 को लागू किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बहुत इजी सा क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा निर्धारित शैक्षिक संरचना क्या है। जो नई शिक्षा 2020 के द्वारा जो शिक्षा का पैटर्न है वो क्या हो गया है 10+2 की जगह पे। ऑप्शन पहला है 10+3+2, दूसरा ऑप्शन है 5+3+4+3, तीसरा ऑप्शन है 4+3+5+3 और चौथा ऑप्शन है 5+3+3+4। इसका जो राइट आंसर है 10+2 की जगह पे जो हुआ है शिक्षा की संरचना 5+3+3+4। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम चेंज हो गया है एनईपी 2020 के तहत। उसका नाम जो चेंज होकर के हुआ है वो क्या हुआ है। ऑप्शन पहला है विकास मंत्रालय, दूसरा है मानव मंत्रालय, तीसरा है शिक्षा मंत्रालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम चेंज हुआ है, नाम बदल करके फिर वही पुराना वाला ही नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। अगला क्वेश्चन है वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है देखना पहला ऑप्शन, दूसरा है जानना, तीसरा है जोड़ना और चौथा ऑप्शन है शिक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा जानना। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गुरुकुल पद्धति महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुरुकुल पद्धति महत्वपूर्ण विशेषता थी किसकी थी। ऑप्शन पहला है वैदिक कालीन शिक्षा की, दूसरा है मुस्लिम कालीन शिक्षा की, तीसरा है बौद्ध कालीन शिक्षा की और चौथा है आधुनिक शिक्षा की। गुरुकुल पद्धति महत्वपूर्ण विशेषता वैदिक कालीन शिक्षा की थी। वैदिक काल में जो शिक्षा दिया जाता था वो गुरुकुल में शिक्षा दिया जाता था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वैदिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन पहला है नैतिक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है आध्यात्मिक विकास और चौथा उपरोक्त सभी। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य जो था तीनों था, नैतिक बालक का नैतिक विकास करना, बालक का शारीरिक विकास करना और आध्यात्मिक विकास भी। उपरोक्त सभी होगा। इसका राइट जो आंसर है वो उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा पद्धति में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं था। बौद्ध शिक्षा पद्धति में कौन सा सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन पहला है पाली माध्यम, दूसरा है जातक अध्ययन, तीसरा है लिखित परीक्षा और चौथा है मौखिक विधि। इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। ऑप्शन पहला है कुशीनगर में, दूसरा है सारनाथ में, तीसरा है पाटलिपुत्र में और चौथा है राजगृह में। तो इसका जो राइट आंसर है प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने कितने आर्य सत्य की खोज की थी। भगवान बुद्ध ने कितने आर्य सत्य की खोज की थी। ऑप्शन पहला 4 आर्य सत्य, दूसरा है 5 आर्य सत्य, तीसरा है 8 आर्य सत्य और चौथा है 10 आर्य सत्य। भगवान बुद्ध ने जो आर्य सत्य की खोज की थी 4 आर्य सत्य की खोज की थी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक संबंधित है। त्रिपिटक किससे संबंधित है। ऑप्शन पहला है वैदिक काल से, दूसरा है बौद्ध काल से, तीसरा है मध्य काल से और चौथा है आधुनिक काल से। त्रिपिटक का जो संबंध है वो बौद्ध काल से है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बौद्ध काल में शिक्षा का आरंभ होता है। बौद्ध काल में शिक्षा का आरंभ होता है कौन से संस्कार से। ऑप्शन पहला पवज्जा संस्कार से, दूसरा उपनयन संस्कार से, तीसरा विद्यारंभ संस्कार से, चौथा है समावर्तन संस्कार से। बौद्ध काल में जो शिक्षा का आरंभ होता है वो पवज्जा संस्कार से होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम काल में बालक की शिक्षा का आरंभ किस उम्र में होता है। मुस्लिम काल में जब बालक बिस्मिल्लाह संस्कार होता है तो उसका एज क्या होता है। ऑप्शन पहला 3 वर्ष 3 माह 3 दिन, दूसरा ऑप्शन है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन,
तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष 5 माह 5 दिन और चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष 6 माह 6 दिन। मुस्लिम काल में बालक की जो शिक्षा का आरंभ होता है वो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम काल में अनुदेशन का माध्यम था। मुस्लिम काल में अनुदेशन का क्या माध्यम था? ऑप्शन पहला अरबी तथा फारसी भाषा, दूसरा है हिंदी एवं उर्दू भाषा, तीसरा है पाली एवं संस्कृत भाषा, चौथा इनमें से कोई नहीं। मुस्लिम काल में जो अनुदेशन का माध्यम था वो अरबी तथा फारसी भाषा था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम काल में प्राथमिक विद्यालय को क्या कहा जाता है? मुस्लिम काल में जो प्राथमिक विद्यालय जिसमें प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी उसको किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन पहला है कुतुब, दूसरा है दरगाह, तीसरा है मकतब और चौथा है मदरसा। तो इसका जो राइट आंसर है, जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी मकतब में दी जाती थी और जो उच्च शिक्षा दी जाती थी वो मदरसा में दी जाती थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, मकतब। प्राथमिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम कालीन शिक्षा में आलिम की उपाधि किसे प्रदान की जाती थी? मुस्लिम काल में एक उपाधि होती थी आलिम की उपाधि, उस आलिम की उपाधि किसे प्रदान की जाती थी? ऑप्शन पहला विज्ञान में विशेष ज्ञान अर्जित करने वाले को, दूसरा है जिसने धर्म संबंधी विशेष ज्ञान अर्जित किया हो, तीसरा है जिसने कौशल संबंधी ज्ञान अर्जित किया हो और चौथा है जिसने चिकित्सा संबंधी विशेष ज्ञान अर्जित किया हो। तो आलिम की जो उपाधि दी जाती थी जिसने धर्म संबंधी विशेष ज्ञान अर्जित किया हो। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1813 में कौन सा पद स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं था? चार्टर एक्ट जो था उस 1813 उसमें कौन सा पद स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं था? ऑप्शन पहला है साहित्य एवं देसी विद्वान, दूसरा विज्ञान एवं चिकित्सा, तीसरा इतिहास एवं भूगोल और चौथा है भाषा। चार्टर एक्ट 1813 में जो स्पष्ट रूप से जिसको परिभाषित नहीं किया गया था वो क्या था? साहित्य एवं देशी विद्वान। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मैकाले मिनट संबंधित था। मैकाले मिनट्स जो था वो किससे संबंधित था? ऑप्शन पहला भारत में व्यापार बढ़ाने से, दूसरा भारत में लंबे समय तक शासन करने से, तीसरा अनुदेशन माध्यम के रूप में मातृभाषा की प्रारंभ से और चौथा है पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत भारत में करने से। तो इसका जो राइट आंसर है मैकाले मिनट जो संबंधित है पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत भारत में करने से था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत को अपनाने का कारण क्या था? ऑप्शन पहला है ब्रिटिश मान्यता, दूसरा है कंपनी के लिए वफादार भारतीयों की आवश्यकता और तीसरा है जन शिक्षा के लिए धन का भाव और चौथा है उपरोक्षभी। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्षभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है उड़ के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र क्यों कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। उड़ के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? ऑप्शन पहला है इसने हमारे वर्तमान शिक्षा प्रणाली की नींव रखी, दूसरा है इसने पश्चिमी ज्ञान को उचित महत्व दिया, तीसरा है अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता और चौथा है जन शिक्षा का विस्तार। तो मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है उड़ के घोषणा पत्र को? इसने हमारे वर्तमान शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन उड़ के घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन पहला शिक्षा के क्षेत्र में निजी उद्यम को बढ़ावा देना, दूसरा भारत के प्रत्येक जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना करना, तीसरे संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना और चौथा है भारत में शिक्षा का प्रसार करना। उड़ के घोषणा पत्र का उद्देश्य जो था शिक्षा के क्षेत्र में निजी उद्यम को बढ़ावा देना। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय जिसे सैडलर आयोग भी कहते हैं उसका गठन कब किया गया था? ऑप्शन पहला सन 1917 में, दूसरा सन 1918 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1919 में और चौथा ऑप्शन है सन 1920 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय का गठन जो किया गया था सन 1917 ईस्वी में किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन पहला है सन 1982 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1902 में, तीसरा है सन 1986 में और चौथा है सन 1986 में। दोनों ऑप्शन सेम दोनों। इसका जो राइट आंसर है भारतीय विश्वविद्यालय का गठन हुआ था सन 1902 ईस्वी में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, शिमला शिक्षा सम्मेलन का संबंध था। शिमला शिक्षा सम्मेलन का संबंध किससे था? ऑप्शन पहला है चार्ल्स ग्रांट से, दूसरा है लॉर्ड ऑकलैंड से, तीसरा है लॉर्ड रिपन से और चौथा है लॉर्ड कर्जन से। शिमला शिक्षा सम्मेलन का जो संबंध था लॉर्ड कर्जन से था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, गोखले ने अपना बिल केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना बिल प्रस्तुत किया था। कौन से सन में? सन 1910 में। ऑप्शन पहला है, दूसरा है सन 1912 में, तीसरा है सन 1914 में और चौथा ऑप्शन है सन 1916 में। गोखले ने अपना बिल जो केंद्रीय धारा सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था सन 1910 में किया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, वर्धा योजना के अनुसार अनुदेशन का माध्यम होना चाहिए। वर्धा शिक्षा योजना के अनुसार अनुदेशन का माध्यम क्या होना चाहिए? ऑप्शन पहला है संस्कृत, दूसरा है उर्दू, तीसरा है मातृभाषा और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है, वर्धा शिक्षा योजना के अनुसार अनुदेशन का जो माध्यम होना चाहिए मातृभाषा होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्धा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वर्धा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है वीजी खेर, तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथा है ए.के. आज़ाद। वर्धा शिक्षा समिति के अध्यक्ष जो थे महात्मा गांधी थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की विचारधारा में बेसिक शिक्षा के 3H का क्या अर्थ होता है? 3H बेसिक शिक्षा में जो 3H है उसका अर्थ होता है हेड, हैड एंड हार्ट। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, हेड, हैंड एवं हार्ट। अगला है, निम्न में से उच्च शिक्षा की समस्या कौन सी है? उच्च शिक्षा की समस्या इसमें क्या है? पुराना पाठ्यक्रम पहला ऑप्शन, दूसरा है संकाय की कमी, तीसरा है उद्देश्यहीनता और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें उच्च शिक्षा की समस्या तीनों है, उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन पहला है सम्यक इच्छा, दूसरा है सम्यक आजीविका, तीसरा है सम्यक दृष्टि और चौथा है सम्यक वाणी। बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग से सम्मिलित नहीं है सम्यक इच्छा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड वीडियो पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।